नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैंने बात की थी सूर्य ग्रहण की अपने इंस्टाग्राम पेज के लाइव पर। बहुत समय नहीं लग पा रहा था कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूं, तो इसलिए मैंने लाइव पर ही काफ़ी सारी जानकारी के बारे में शेयर किया था कि ये जो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण रहेगा, जो 25 अक्टूबर को था, दिवाली की रात से ही सूतक जो है वो लग चुका था। स्वाति नक्षत्र में, तुला राशि में जो है ये लग रहा था और इसके साथ-साथ मैंने बहुत सी बातें भी बताई थी कि जब भी ग्रहण जो है वो 2 ग्रहण देखे गए हैं कि 1 महीने के अंदर और इसमें भी स्पेशली 15 दिन के गैप में जब 2 ग्रहण पड़ते हैं, तो बड़ी-बड़ी त्रासदियाँ नज़र आती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया की ही बात नहीं कर रही मैं, बल्कि बाकी कंट्रीज़ भी मैंने उस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया था कि जहाँ-जहाँ ये टच कर रहा है या उसके आस-पास के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जहाँ मास कैज़ुअलिटीज़ हों। लॉस ऑफ लाइव्स जो है, उनके बारे में मैंने ज़िक्र किया था। और मैंने साथ में ये भी बताया था कि सूर्य ग्रहण की जब हम बात कर रहे हैं, सूर्य की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं इमोशनल एंग्ज़ायटी को बिल्ड करने वाली सिचुएशंस रहती हैं। उसके साथ-साथ जो है वो कहीं कोई चीज़ अचानक से गिर जाना, फायर एक्सीडेंट्स का होना, मंत्रिमंडल में जो हेर-फेर, सरकारों का जो है वो बदलाव, हेड्स जो है वो गवर्नर्स हों, किसी स्टेट के गवर्नर्स हों, सीएम हों, उनकी रूलिंग पार्टीज़ के हेड्स जो हैं, उनके बदले जाने की उम्मीद जो है वो नज़र आती है। और अब जो है वो कुछ चीज़ें हमने देखी जिनके बारे में बहुत बार-बार ज़िक्र करना भी पेनफुल है कि हमने देखा कि गुजरात में जो है वो अचानक से पुल गिर गया, लॉस ऑफ सो मेनी लाइव्स। हमने साउथ कोरिया में स्टैम्पीड में देखा, आप देखें तो बहुत सारे लोगों की जो डेथ जो है वो एंग्ज़ायटी, पैनिक और हार्ट अटैक के कारण हुई है। तो ये सब चीज़ें जो है वो कहीं न कहीं सूर्य ग्रहण ऑलरेडी आगाह कर रहा था और इस सूर्य ग्रहण के बाद अब हम बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण की, जो कि 8 नवंबर को पड़ रहा है। ख़ासकर जो है वो जब प्रैक्टिकली जो है वो अस्त का समय ही नज़र आएगा। तो लेकिन अगर हम चंद्र ग्रहण की इस बार बात कर रहे हैं, तो वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है, मंगलवार का दिन है, खंड ग्रास ये भी रहेगा। संपूर्ण भारत में दिखाई ज़रूर देगा और कंट्रीज़ की अगर हम आउटसाइड इंडिया बात करते हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, समवेयर नॉर्थ वेस्ट कनाडा ऑल्सो, एशिया और पैसिफिक जो ओशन है, वहाँ से जो है वो टच करते हुए आएँगे। चंद्र ग्रहण स्पेसिफिकली जो है वो भरणी नक्षत्र और मेष राशि में पड़ रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन अब की बार का जो बन रहा है, इसके जो फल हैं, इसके जो रिजल्ट्स हैं, वो कष्टकारी ज़रूर साबित होंगे। बहुत सारी चीज़ें अगर हम कंट्री वाइज़ इवैल्यूएट करना चाहें, तो इसका असर जो है वो हमें थाईलैंड, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस, जापान, मेक्सिको, चाइना, म्यांमार, ऑफ कोर्स इंडिया। देन ग्रहण का जो आरंभ है वो चंद्रास्त के समय जो है वो नज़र आएगा अर्जेंटीना की वेस्ट सिटीज़, चिली, बोलीविया, ब्राज़ील, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जो है वो ग्रहण की समाप्ति के समय जो है वो दृश्य नज़र आ रहे होंगे। बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, तो देखिए हमारा मन का कारक जो है वो चंद्रमा है और मन जो है वो अपसेट होने वाली सिचुएशंस, कुछ ऐसे सीन जिन्हें देखकर मन जो है वो परेशान हो उठता है, ऐसी चीज़ें जो हैं वो भी सामने आ सकती हैं। फेज़ क्योंकि चल रहा है, क्योंकि ये देखा गया है कितने सालों से हम ये चीज़, इस रिसर्च को जो है वो करते आ रहे हैं। मैंने तो अपने फादर से को देखा है, वो कितने सालों से वो इस चीज़ को कहते आए हैं और कि ग्रहण के यूजुअली 40 डेज़ पहले और ये जो पीरियड है इसके 40 डेज़ बाद तक जो है वो ओवरऑल हमें एक पैटर्न में कहीं न कहीं डिस्टर्बेंसेस नज़र आती हैं। और जब हम इवैल्यूएट करते हैं कि किन-किन एरियाज़ में ये, तो देखिए पेनफुल तो है ही और मुझे लगता है कि इस रिसर्च का पार्ट ही सिर्फ़ ये होता है कि जस्ट टू इवैल्यूएट कि पेन किधर हो सकती है, क्या एक्सपेक्ट किया जाए, तो वही इस एनालिसिस का पार्ट है। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है वो नहीं बेहतर फ़ील करती जब भी मैं ग्रहणों के बारे में बात करती हूँ, बट मेरे फ़ादर जो है मुझे बड़े प्यार से समझाते हैं कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है। आप बहुत सी चीज़ों को रोक नहीं सकते, जो होना है वो होना है, लेकिन एक रिसर्च का एक पार्ट है। इसको एज़ अ रिसर्च ही लेना चाहिए। इसीलिए मैं अपनी नॉलेज आपके साथ सिर्फ शेयर कर रही हूँ कि राशियों पर इस ग्रहण का असर जो है वो क्या पड़ेगा और हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस समय में क्या नज़र आ सकता है। तो सबसे पहले जो है वो किसी बड़ी एमिनेंट पर्सनैलिटी की डेथ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, जो है वो हमें किसी की खबर जो है वो सुनने को मिल सकती है। कोई इम्पोर्टेंट सेलिब्रिटीज़ की
जो है वो किसी को बीमारी कोई बहुत बड़ी डिटेक्ट हो सकती है, कोई ऐसी खबर जो है वो आ सकती है। उसके अलावा जो है वो खासकर जैसे मैंने सूर्य ग्रहण के समय भी कहा था कि नेताओं को, मंत्रिमंडल को इससे जुड़ी हुई परेशानियां जो है वो काफ़ी आ सकती हैं। किसी न किसी कोई संत हो, कोई साधु हो, कोई समथिंग ऑफ स्पिरिचुअल गुरु, वो किसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, कोई किसी प्रॉब्लम का, किसी चैलेंज का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। प्लस अभी जो कॉम्बिनेशन है वो उसके कारण जो है ना वो कहीं न कहीं कोई बड़ा स्कैम निकल के आए, स्कैम में किसी इम्पोर्टेंट शख्स का जो है वो नाम निकल कर आए। किडनैपिंग, डकैती जैसी चीज़ें जो हैं वो उसके केसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। जो ये समय है ये कहीं न कहीं आर्टिस्ट्स के लिए, पेंटर्स के लिए, हिस्टोरियंस के लिए, राइटर्स के लिए भी पेनफुल हो सकता है। तो कहीं न कहीं इनकी लाइफ में बड़े चैलेंजेस हों, हम इनमें से भगवान ना करे लेकिन इनमें से किसी का नाम जो है वो उसी लिस्ट में हो, द पीपल दैट वी लूज़ कि ड्यूरिंग दिस पीरियड। उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने मुझे सूर्य ग्रहण के समय भी इशारा किया था कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो नहीं, लेकिन जो अभी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो एक टेक्निकल एरर्स के कारण तो हैं ही, जैसे फायर एक्सीडेंट्स हैं, मैसिव जो कहीं न कहीं आग के कारण ही बहुत नुकसान होना, लेकिन चंद्र ग्रहण के साथ-साथ हमें पानी के साथ भी नुकसान नज़र आता है। पानी का जो नुकसान है, अचानक कहीं फ्लड्स का ओवरफ्लो होना, वाटर से रिलेटेड जो भी कैलामिटीज़ हैं, कहीं न कहीं से एक्सटेंसिव बारिश के कारण नुकसान, या पानी के जो है ना वो कहीं न कहीं मुझे त्रासदियाँ जो हैं वो पानी से जुड़ी हुई भी अपसेटिंग कहीं न कहीं नज़र आ रही हैं। तो ये तकरीबन पहले जो सूर्य ग्रहण वाला फेज़ था वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया जो है वो टच कर रहा था, लेकिन अब जो है वो नॉर्थ ईस्ट से होते हुए टुवर्ड्स मिडल ऑफ इंडिया जो है वो कहीं न कहीं ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो परेशान कर सकती हैं। ओवरऑल कंट्री में तो हमें सुनने को मिल ही सकता है, लेकिन इंडिया से बाहर भी मैंने जिन कंट्रीज़ के बारे में बात कही है, तो उनमें भी हमें पानी से रिलेटेड जुड़ी हुई कैलामिटीज़, जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, वो वहाँ पे सुनने को मिल सकती हैं। उसके अलावा ये वॉर लाइक सिचुएशंस जो हैं, वो तो है ही, जो और गड़बड़ा सकती हैं। बॉर्डर रिलेटेड टेंशन्स जो हैं, वो हो सकती हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उसकी भी हायर होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं महँगाई जो है उससे दुनिया परेशान हो सकती है। हम कोई बैंक रिलेटेड इश्यूज़ हों, दैट इज़ आल्सो फोरसीन समवेयर, पीपल इन यूनिफ़ॉर्म जो है उनको उनसे रिलेटेड जो है दिक्कतें उनकी बढ़ सकती हैं, वो चर्चा में आ सकते हैं। तो ज़्यादातर जो समय है वो इसी तरीके से नज़र आ रहा है। कोई स्किन रिलेटेड एलर्जीज़ अचानक से जो है वो स्पर्ट करें, किडनी इश्यूज़ जो है वो किसी का जो है बहुत बड़ा डिटेक्ट हो, तो कहीं न कहीं किडनी, गॉल ब्लैडर, इन सब चीज़ों के ऊपर भी ये समय जो है वो करता है। मार्केट में अच्छी खासी फ्लक्चुएशन हमें सुनने को मिल सकती है। रिसेशन की ओर तो ध्यान जा ही रहा है, लेकिन साथ-साथ उतार-चढ़ाव से जो कहते हैं ना कि किसी जो निचले वर्ग के लोग हैं, कमर टूट जाना, जो महँगाई के कारण जो है वो चीज़ें ये भी परेशान कर सकती हैं। अब बात करें राशियों की, तो राशियों पर इनका क्या, इस ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का स्पेशली क्या असर पड़ेगा? मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपको अपना खास ध्यान देकर चलना चाहिए सेहत की ओर। शारीरिक कष्ट जो है वो परेशान कर सकते हैं, कहीं न कहीं कोई छोटी-मोटी इंजरी हो, पैसे का नुकसान जो है वो हो सकता है, किसी की बातों में आके आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। टॉरस यानी वृष राशि की बात करें तो पैसे को आपको भी सँभाल के रखना है। पैसे से जुड़ी परेशानी, इमोशनल एंग्जायटी जो है वो बढ़ सकती है, आपके परिवार में तनाव आप महसूस कर सकते हैं, किसी बहुत करीबी से रिश्ते जो है उनके भी बिगड़ने के चांसेस नज़र आते हैं। जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए बात करें तो इनके लिए जो है वो ग्रहण जैसा भी क्यों ना हो, लेकिन इनकी ज़िंदगी फिर भी थोड़ी कंपैरेटिवली स्टेबल रहेगी। इन्हें सुख ज़रूर मिलेगा। धन के कंपैरेटिवली जो बाकियों का नुकसान है वो ये इनका नुकसान होने से बच सकता है, तो ये इनके लिए जो है वो अच्छा है। कर्क की बात करें तो रोग, कष्ट, चिंता, भय, संघर्ष, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको परेशान करती हुई नज़र आती हैं। अब इसके आगे बात करें हम लियो यानी सिंह राशि की, तो आपके केस में संतान संबंधी चिंताएं जो हैं वो परेशान कर सकती हैं। कहीं न कहीं सिचुएशंस जो हैं वो अपमान वाली सिचुएशंस भी नज़र आती हैं, जहाँ मान-सम्मान को ठेस पहुँचे। कन्या यानी वर्गो राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं नज़र आ रहा। आपको हिडन एनिमीज़ से, आपके जो सीक्रेट एनिमीज़ हैं, उनसे जो है वो टेंशन आपकी बढ़ सकती है। किसी न किसी दुर्घटना या भय, ओवरऑल फ़ियर जो है ना, एक एंग्ज़ायटी, एक अनएक्सप्लेनेबल फ़ियर आपको परेशान कर सकता है।
खर्चे भी इस समय में आपको अपने कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत होगी। तुला राशि की बात करें तो आपके स्पाउस से रिलेटेड या पार्टनर से रिलेटेड जो है वो कष्ट जो है वो आपको परेशान कर सकते हैं, स्ट्रगल्स इस दौरान बढ़ सकती हैं। वृश्चिक की बात करें तो अपनी हेल्थ का खास ध्यान रख के चलना चाहिए। अननेसेसरी डिलेज जो है वो आपकी लाइफ में, आपके काम में, आपके बिजनेस को लेकर परेशान कर सकते हैं। उसके साथ साथ हेल्थ भी बहुत अच्छी नहीं नजर आती। अनयूजुअल टेंशन्स जो हैं वो इस दौरान आपको परेशान कर सकती हैं। सैजिटेरियस यानी धनु राशि की बात करें तो खर्चों पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत होगी। फिजूल खर्चे भी होंगे और ना चाहते हुए भी खर्च सिर पर आकर गिर सकता है। ज़्यादा भाग दौड़ का समय है, चिंताएं व्यर्थ में ना लें, क्योंकि चिंतित रहेंगे तो जो चिंता आ रही है ऑटोमेटिकली उसको कैसे संभालेंगे। मकर राशि के लिए समय जो है वो अच्छा नजर आ रहा है। कार्य सिद्धि का समय है। आपके काम जो है अटके हुए थे, पेंडिंग थे, वो पूरे होंगे। आपको धन लाभ भी, योग भी आपके लिए बन रहे हैं। एक्वेरियंस के लिए बात करें तो आपके लिए भी ग्रोथ का समय है। जो काम धीरे धीरे चल रहे थे अब उनकी गति जो है वो बढ़ेगी। ओवरऑल एक्साइटमेंट का समय है। कुछ अच्छा काम होने से, धन लाभ होने से जो है वो आपको फायदा भी होगा। मीन राशि की बात करें, जो आखिरी राशि है, तो आपको भी अपने पैसे का खास ध्यान देके चलने की ज़रूरत होगी। कहीं ना कहीं धन हानि, खर्चे जो है वो बढ़ सकते हैं। और यात्रा अगर कहीं कर रहे हैं तो बहुत सोच विचार कर कीजिएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, मैं कंपाइल करूं अगर चंद्र ग्रहण के बारे में, तो कैलामिटीज का डर जो है वो भी कहीं खत्म नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें हमें अभी भी देश में भी और विदेश में भी देखने को मिल सकती हैं। बड़ी बड़ी जैसे कि सूर्य ग्रहण से ऑलमोस्ट कुछ दिन पहले ही लिज ट्रस जो यूके की प्रधानमंत्री हैं, शी स्टेप डाउन और ऋषि सुनाक जो है वो बने। तो उसी तरीके से ये हेर फेर जो है वो मंत्रिमंडल में तो नजर आएगा ही। बड़े बड़े नाम जो है वो चर्चा में रहेंगे। कोई साधु संत हो, राइटर्स हो, पेंटर्स हो, ऑथर्स हो, हिस्टोरियंस हो, इनसे जुड़ी हुई समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। किसी को किसी की बुरी खबर सुनने को मिल सकती है, सेहत संबंधित चिंताएं हो सकती हैं, या फिर इनका नाम किसी कंट्रोवर्सी में आ सकता है। उसके साथ साथ जो है वो कोई स्कैम, कोई स्कैंडल, कोई बड़ी कंट्रोवर्सी भी हमें देश में विदेश में सुनने को मिल सकती है। महंगाई जो है वो परेशान करेगी। मार्केट में फ्लक्चुएशंस नजर आ रही हैं। जॉब रिलेटेड टेंशंस जो हैं वो सबके लिए ज़रूर परेशान कर सकती हैं। उसके साथ साथ नेचुरल कैलामिटीज़ की बात करें तो पहले सूर्य ग्रहण के समय फायर एक्सीडेंट्स का डर था, जो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हमें सुनने को मिल सकती हैं चीज़ें। और साथ ही साथ हम चंद्र ग्रहण के साथ ही 15 दिन में आने के कारण हमें वाटर रिलेटेड कैलामिटीज़ का भी ध्यान रखने के चलने की ज़रूरत होगी। That's all for today and see you soon with another video.